गुरु भाई, गुरु बहनों, कभी भी किसी को धन का लोभ नहीं करना चाहिए। धन इंसान को ज़रूरत पूरी कर सकता है। धन से इंसान बिस्तर खरीद सकता है, लेकिन नींद नहीं। धन को सही उपयोग किया तो उससे किसी भी भूखे का पेट भर सकता है। जिसे रहने के लिए छत ना हो, उसे उस पैसे से छत भी मिल जाएगी, लेकिन वो घर जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक उसमें रहने वाले एकजुट परिवार ना हो, वह घर घर नहीं कहलाता। लेकिन गुरु भाई, गुरु बहनों, आज के ज़माने में ज़्यादा करके सब पैसों के पीछे ही भागते हैं। शायद ही ऐसा घर होगा जो परिवार की अहमियत देता है। सब सोचते हैं कि अगर पैसा है तो सब कुछ मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सुनिए, आज की कथा में मैं आपको सुनाऊंगी कि कैसे धन की लोभ में एक घर टूट गया। कथा शुरू करने से पहले शिवगुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई, गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। अगर वीडियो में बोलते समय मुझसे गलती हो जाए तो मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ कि गुरु भाई, गुरु बहनों, इस कथा को पूरा सुने। पूरा सुनने से शिव जी का महिमा प्राप्त होगा। अधूरा सुनने से मनुष्य पाप के भागी बनते हैं, अतः शिव जी का अपमान होता है। साक्षी नाम लड़की की नई नई शादी होती है। वह एक गरीब परिवार की बेटी थी। जब उसकी शादी हुई तो अपने विदाई में अपनी माँ से बोली, माँ, मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। उसकी माँ बोली, बेटा, तुम अपने ससुराल क्यों नहीं जाओगी? तो साक्षी बोली, माँ, मैं नहीं जाना चाहती 6 महीने के लिए। 6 महीने बाद ही मैं अपने ससुराल जाऊंगी। जब उसके पति को पता चला तो वह साक्षी से पूछने लगा कि तुम क्यों नहीं जाओगी? तो वो बोली कि मुझे अभी समय चाहिए, मैं अभी नहीं जाना चाहती। तो साक्षी का पति अपनी माँ से बोलता है, माँ, तुम इसे समझाओ, ये क्यों नहीं जाना चाहती? तो उसकी माँ भी उससे बोलती है, बेटा, अभी बहू की शादी हुई है तो यह कभी अपने माँ पिताजी से दूर नहीं गई है, इसलिए घबरा रही होगी। इसलिए इसे अभी जब बोल रही है 6 महीने के बाद ये जाएगी अपने ससुराल, तो इसे रहने दो। 6 महीने बाद ही आकर लेके हम लोग जाएंगे। अभी अपने बेटे को समझाकर और अपने पति को लेकर वहाँ से अपने घर चली गई और साक्षी अपने मायके में ही रह गई। तभी इधर जब साक्षी की सास अपने घर पहुंची, उसके ससुर बोले, तुम क्यों नहीं बहू को लाई? तो उसकी सास बोली कि जी, अभी वो उसके मन में क्या चल रहा है किसी को क्या पता, वह तो वही जाने ना कि वह शादी के बाद भी क्यों नहीं आना चाहती थी। अब जब बोल रही थी कि 6 महीने बाद ही आएगी, तो ज़्यादा जिद करना अच्छी बात नहीं है, और वैसे भी अभी रहने दीजिए, 6 महीने बाद ही आएगी तो क्या हो जाएगा। लेकिन इधर उसकी सास का ही यह कारनामा था। साक्षी अपने ससुराल नहीं आई क्योंकि उसकी वजह उसकी सास ही थी। सास अपनी मन में सोचने लगी कि जो मैं चाहती थी वही हुआ, क्योंकि उसकी सास एक नंबर की लालची किस्म की थी। वह सब उसका ही किया धरा रहता है। क्योंकि जब अपने बेटे बहू की शादी करा रही थी तो उसकी बहू को एकांत में ले जाकर अपनी बहू से कहती है कि बेटा, मुझे तुमसे कहने में बहुत ही लज्जा आ रही है, लेकिन मैं क्या करूं? इसमें मेरे बेटे के साथ साथ तुम्हारे पति की भलाई है। तो साक्षी बहुत ही सीधी होती है। वह बोलती है, माँ जी, आप बोलिए, क्या बात है? मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, आप मुझसे हर बात बोल सकते हैं। तभी साक्षी की सास कहती है, बहू, मेरे बेटे और तुम्हारी कुंडली दिखाई
तो तुम दोनों की कुंडली में ग्रह दोष है कि जब तुम अपने ससुराल जाओगे तो तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर साक्षी बोली, तो इसका क्या उपाय है माँ जी? तो साक्षी की सास बोली, एक मेरे गुरु पुरोहित जी हैं, उन्होंने कहा कि तुम दोनों की कुंडली में दोष है कि अगर शादी के बाद। तो साक्षी बोली, माँ जी इसका क्या उपाय है? तो उसकी सास बोली, बहू यह उपाय है कि गुरु पुरोहित जी बोले थे कि जब शादी के बाद अपनी बहू को घर मत ले जाइएगा, 6 महीने के बाद ही लाइएगा। तो यह सुनकर साक्षी थोड़ा सा उदास हो गई। किसी भी लड़की की अरमान होता है कि शादी के बाद वह ससुराल जाएगी तो अपने ससुराल वाले परिवार का प्यार, उसे पति का प्यार मिलेगा, लेकिन बेचारी यह सब मन में दबाकर अपनी सास से बोली, माँ जी तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यह तो कुछ भी नहीं है। 6 महीने बाद ही मैं अब अपने घर जाऊंगी, निश्चिंत रहिए। यह मन में सोच ही रही थी कि तभी साक्षी का ससुर बोला, तुम क्या सोचने लग गई? तो फिर वह बोली, कुछ नहीं। और फिर वह सोचने लगी कि अब कैसे मैं अपने बेटे को उस लड़की से छुटकारा लेकर मैं दूसरी शादी कर दूंगा, क्योंकि वह लालची थी, लोभ उसे आ गया था। और गुरु भाई गुरु बहनों, जिसे धन का लोभ हो जाता है वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो वैसे ही यह साक्षी की सास थी कि वह अपने बेटे बहू की विवाहित जिंदगी को बर्बाद करने पर पड़ गई थी। उसे ये नहीं पता था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही है, लेकिन माँ थी, वह अपने बेटे से बहुत ही प्यार करती थी, लेकिन अपने बेटे की खुशी अपने धन के लोभ में कुछ भी नहीं समझती थी। वह यही जानती थी कि धन ही सब कुछ है। लेकिन गुरु भाई गुरु बहनों, कि धन बहुत ही अच्छी चीज़ है तो फिर बुरी चीज़ भी है। लेकिन साक्षी की सास यह समझ नहीं रही थी कि वो क्या कर रही है। गरीब लड़की को मैं अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, इसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। और बोली कि दोनों की शादी को तुड़वा कर मैं अपने बेटे की शादी एक अच्छे अमीर घर में करूंगी और उसे ढेर सारा दहेज भी मिलेगा। और यह फिर समय बीतता गया। साक्षी का पति जब उसे फोन करता तो साक्षी उसे कभी कभी बात कर लेती थी, लेकिन कभी कभी काम का बहाना करके वह बात नहीं करती थी। और यही सब कुछ देखकर उसका पति विचलित होने लगा कि ऐसी क्या बात है जो मुझे नहीं बता रही है और घर आने से भी मना कर रही है। तभी वह एक दिन उससे मिलने चला गया। जब मिलने गया तो साक्षी अपने पति को समझा बुझाकर उसे घर भेज दी। तभी उसका पति बोला था कि देखो 6 महीने बाद अब मैं तुम्हें लेने ही आऊँगा। तो 6 महीने तक अपने साक्षी को उसका पति न फ़ोन किया न मिलने गया और 6 महीने का इंतज़ार करने लगा। साक्षी शिव जी की बहुत बड़ी भक्त होती है। साक्षी का पति जब वहाँ से चला गया तो वह उदास होकर शिव जी के पास गई। शिव जी की वह बहुत बड़ी भक्त थी और हर बात किसी से भी नहीं बताती थी, लेकिन हर वह बात शिव जी के पास जाकर हमेशा दुख की बातें हो या खुशी की बातें वह साक्षी शिव जी को ही जाकर बताती थी। तभी उस दिन भी वह शिव जी के पास गई और बोली, महादेव आप तो सब कुछ जानते हैं, तो आपको पता ही है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। मैं अपना सुहाग बचाने के लिए कर रही हूँ और माँ जी ने यह कहा है तो वह भी अपने बेटे की भलाई चाहती हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से उस घर में कोई दुख हो। और वह कहकर रोने लगी। और फिर इधर समय बीतता गया। अपनी
साक्षी का पति अपनी माँ से बोला, माँ 6 महीने होने वाले हैं पूरा, अपनी बहू को लाने की तैयारी करो। तो सास मन में सोचने लगी उसकी कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, इन लोगों के रिश्तों में फूट डालना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर वह एक बार आ गई तो मैं उसे तो अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी, यह सोच रही थी। तभी वह साक्षी को फोन करके एक मंदिर में बुलाती है। साक्षी अपनी सास से मिलने मंदिर जाती है और बोलती है, माँ जी आप यहाँ मुझे क्यों बुलाए हैं, वैसे भी कुछ दिनों में तो मैं घर आ ही जाती। तभी उसकी सास बोली, बेटा मुझे माफ़ कर देना, यह फिर से मुझे कहते हुए बहुत ही शर्म आ रही है कि मैं बोली थी 6 महीने तक, लेकिन अब कुछ समय और रहना पड़ेगा। तो साक्षी बोली, बड़े उदास मन से सास को बोली, माँ जी क्या बात है, आप मुझे सही सही बताइए। तभी साक्षी की सास बोली, बेटा 6 महीने गुरु पुरोहित जी बोले थे, लेकिन अब फिर से बोल रहे हैं कि 3 महीने के लिए और रहना है। तो यह बात सुनकर साक्षी उदास होती है और फिर से बोलती है, कोई बात नहीं माँ जी, वैसे भी मुझे अपने पति के साथ में तो पूरी जिंदगी रहने के लिए पड़ी है, तो जैसे 6 महीने मैंने गुजारे वैसे 3 महीने और सही। तभी यह बोलकर साक्षी वहाँ से चली जाती है और सास भी अपने घर चली जाती है और सोचती है, चलो अब अच्छा हुआ, अब मैं आराम से इन दोनों के रिश्तों में तनाव डालू सकती हूँ और मेरा बेटा, मैं अपने बेटे की शादी एक अच्छे घर में, अमीर घर में शादी कर दूंगी। और तभी साक्षी का पति साक्षी को फोन करता है और बोलता है कि साक्षी अब 6 महीने पूरे हो गए, तो मैं ले जाने के लिए आऊँगा, तुम आने के लिए तैयार हो ना। तो गुरु भाई गुरु बहनों, साक्षी तो बहुत ही भोली थी, वह अपनी सास की बातों में आ गई थी, इसलिए वह फिर से अपने पति को बोली, 3 महीने और रहूंगी, मैं 3 महीने तक नहीं आना चाहती। तभी उसका पति बोलने लगा कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, जब तुम्हें अपने मायके में ही रहना था तो शादी क्यों की। यह बोलकर फोन काट देता है और इधर अपनी माँ से सारी बातें बताता है। तो उसकी माँ उसे बहकाने लगती है, बोलती है, बेटा पता नहीं कहीं उसका चक्कर कहीं और तो नहीं चल रहा, इसीलिए तो वो आना नहीं चाहती, नहीं तो कौन लड़की होगी कि वो अपने शादी के बाद ससुराल ना आए। तुम एक काम करो, तुम उससे अलग हो जाओ, क्यों मैं तुम्हारी शादी एक अच्छे बड़े घर में एक अच्छी लड़की से करवा दूंगी, तुम उसे छोड़ दो। साक्षी का पति अपनी की माँ की बात को सुनकर थोड़ा उदास हुआ और अपने में कमरे में चला गया। साक्षी जब शिव जी का मंदिर जाती है तो महादेव से प्रार्थना करने लगती है कि महादेव आप तो सब कुछ जानते हैं, महादेव फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आप मेरी मदद करिए महादेव, मेरे पति मुझसे अलग हो जाएंगे, फिर मैं कैसे रहूंगी, मैं अपना घर को कैसे बिखरने से बचाऊं महादेव। तभी साक्षी की नज़र उस गुरु पुरोहित पर पड़ती है जो कि उसकी सास ने उस गुरु पुरोहित के बारे में बताई थी। तभी वह सोचने लगी, तभी महादेव की कृपा से वो गुरु पुरोहित उस मंदिर में आए। साक्षी को वो गुरु पुरोहित दिखे जो कि उसकी सास ने उस गुरु पुरोहित के बारे में बताई थी। तभी वह सोचने लगी कि क्यों ना इन गुरु पुरोहित से पूछ लिया जाए कि वह कोई और उपाय नहीं है। तभी वह गुरु पुरोहित से जाकर बोली, गुरु पुरोहित जी आप मेरी सास से मिले थे तो हम दोनों की कुंडली में जो दोष है उस दोष का कोई और उपाय नहीं है। तभी गुरु पुरोहित जी चौंक जाते हैं और बोलते हैं, कौन सा दोष, तुम्हारी शादी तय हो जाने के बाद जब कुंडली मिलाई थी तो सारे गुण मिल रहे थे, फिर यह दोष कहाँ से आ गया।
तभी वह अपनी सास की सारी बातें गुरु पुरोहित जी को बताती है। तो गुरु पुरोहित जी बोले, बेटी तुम दोनों की शादी तय हो जाने के बाद तो मैं यहाँ था ही नहीं, मैं तो केदारनाथ गया था और आज ही लौटा हूँ। तो फिर अभी तक तो तुम्हारी सास से कोई बात ही नहीं हुई। तभी साक्षी को सब कुछ समझ में आ जाता है और फिर गुरु पुरोहित जी से बोली, गुरु पुरोहित जी, क्या यही बात आप मेरे ससुराल में चलकर कहिएगा? तो गुरु पुरोहित जी बोले, हाँ क्यों नहीं। तभी वह अपने साथ ससुराल ले गए गुरु पुरोहित जी को और वहां जाकर अब उसका पति, ससुर, उसकी सास तीनों घर पर ही थे। तभी वह पहुंचकर साक्षी रोने लगी। तभी उसका पति पूछने लगा कि तुम क्यों रो रही हो, क्या हो गया? तभी साक्षी अपनी सास की सारी बातें बताती है और गुरु पुरोहित जी से कहती है कि गुरु पुरोहित जी आप भी बताइए। तभी वह भी बोलती, हाँ यह सत्य है कि तुम दोनों की शादी हो जाने के बाद मेरी तुम्हारी माँ से कुछ बात ही नहीं हुई, तो तुम दोनों की कुंडली में कोई दोष नहीं है। यह बात बोलकर गुरु पुरोहित जी वहां से चले गए। साक्षी का पति यह सुनकर अपनी माँ से बोला, माँ मुझे अब समझ में आया कि तुम साक्षी पर इतना लांछन क्यों लगा रही थी, उसे गलत क्यों मेरे सामने बोल रही थी और क्यों अलग हो जाने का बात कर रही थी। क्योंकि कोई भी माँ अपने बेटे की खुशी से बढ़कर नहीं चाहती है, लेकिन माँ तुम धन के लोभ में आकर अपने ही बेटे का घर उजाड़ने पर पड़ गई थी। आज से मैं इस घर में नहीं रहूँगा। और साक्षी का ससुर भी बोलने लगा कि तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आया कि अपने बेटे बहू को अलग करना चाहती थी, इतना तुम्हें धन का लोभ था। तो अपने बेटे को बोले कि बेटा मैं भी इसके साथ अब नहीं रहना चाहती हूँ, यह अब धन लेकर ही रहेगी। और वह फिर साक्षी का पति और ससुर जाने के लिए तैयार हो गए घर छोड़कर। तभी साक्षी की सास को समझ आ गया ही सब कुछ नहीं है, जब परिवार हो तभी सब कुछ अच्छा लगता है, वरना धन भी बेकार है। तभी वह रोने लगी और अपने बेटे बहू से माफ़ी मांगने लगी। साक्षी बोली अपने पति से, नहीं जी, माँ को इस तरह रोते हुए मैं इस घर से नहीं जा सकती। तभी उसके ससुर ने कहा, देख लो, जिस बहू को तुम अलग करना चाहती थी वही बहू तुम्हें माफ़ कर दी और तुम्हें छोड़कर जाना भी नहीं चाहती। तभी साक्षी की सास अपने बेटे बहू से माफ़ी मांगती है और फिर अपनी बहू से कहती है, बहू तुम अभी अपने मायके जाओ, मैं चाहती हूँ कि जब तुम्हें लाऊं तो फिर से धूमधाम से अपने गृह लक्ष्मी को इज्जत के साथ मैं अपने घर में स्वागत करना चाहती हूँ। तभी साक्षी अपनी सास की बात को मानकर वह अपने घर चली जाती है। और तभी जब घर जाती है तो शिव जी का मंदिर में जाकर शिव जी को धन्यवाद कहती है कि महादेव, आज आपकी कृपा से आपने आज मेरा घर टूटने से बचा लिए, बिखरने से बचा लिए। महादेव आप सच में दयालु हैं, कृपालु हैं। आपका हाथ जिसके सर पर हो वह कभी भी उसके लिए कोई भी कठिनाई को पार कर सकता है। और यह बोलकर शिव जी को धन्यवाद कहती है और फिर वह उसका ससुर, पति और सास इज्जत के साथ उसे अपने घर ले जाते हैं और फिर अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। गुरु भाई, गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, घर घर महादेव।